अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है जी, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब मीनिंग क्या है जी? रहा था, रही थी और रहे थे, ये इनकी मीनिंग है। ठीक है जी। अब एक्टिव का जो आप फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले, देन पैसिव। सेम ही फार्मूला है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो उस दिन हमने पढ़ा था उसमें, और इसका सेम ही फार्मूला है, लेकिन सिर्फ फ़र्क दो चीज़ों का है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मतलब जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस था, ये पास्ट कंटिन्यूस है। मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट वाज वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है जी। उसके बाद आप पैसिव में आते हैं, ऑब्जेक्ट ठीक है जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट। ठीक है जी। अब आ रहे हैं फॉर्मेटिव सेंटेंसेस। इसको आप उर्दू में बोलते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, सादा जुमला। ठीक है जी। एक्टिव है, पहले भी बताया था कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और सिंगुलर नेम ये सारे क्या हैं, और प्लूरल नेम ये आपके सब्जेक्ट है। आई, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नेम आएगा तो उसके साथ वॉज है, और यू, वी, दे, और कोई भी दो नाम आएंगे उनके साथ वर आएगा। ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूँ आई वॉज टेकिंग टी, आई वॉज टेकिंग टी। पैसिव की आपने हेडिंग डाली, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, टी वॉज बीइंग टेकन। ठीक है जी, टी वॉज बीइंग टेकन बाय मी। ठीक है जी। आई वॉज टेकिंग टी मतलब मैं चाय पी रहा था, मैं चाय पी रहा था। अब आप बोलेंगे चाय पी जा रही थी मेरे ज़रिए। ठीक है जी। नेक्स्ट ये एक और जुमला बना लेते हैं जी, शी वॉज पॉलिशिंग माई शूज़, शी वॉज पॉलिशिंग माई शूज़। सबसे पहले आपने क्या लेना है, माई शूज़। आगे जी दो हैं तो वर आएगा, बीइंग, ठीक है जी, पॉलिश्ड बाय। अब शी है तो आपको पहले भी बता चुका था क्या आएगा, हर। हर क्या आएगा जी, हर। शी वॉज पॉलिशिंग
माई शूज़, ठीक है जी, माई शूज़ वर बीइंग पॉलिश्ड बाय हर। अब मीनिंग देखें, वो मेरे जूते पॉलिश कर रही थी, ठीक है जी, कर रही थी। अब पैसिव की क्या मीनिंग है, मेरे जूते पॉलिश किए जा रहे थे उसके ज़रिए, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और जुमला बना लेते हैं, अहमद वॉज ड्राइविंग अ कार, ठीक है जी, अहमद वॉज ड्राइविंग अ कार। पैसिव की हेडिंग डाली, सबसे पहले क्या लिया आपने, अ कार, एक है, वॉज बीइंग, ड्राइव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रिवन, अहमद, ठीक है जी, अहमद गाड़ी चला रहा था, ये एक्टिव की मीनिंग है। पैसिव की क्या मीनिंग होगी जी, गाड़ी चलाई जा रही थी, गाड़ी चलाई जा रही थी अहमद के ज़रिए, गाड़ी चलाई जा रही थी अहमद के ज़रिए। ये आ गया तीसरा सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस हम बनाते हैं जी, देवर इनवाइटिंग मी को आप चेंज कर देंगे आई में, आई वॉज बीइंग इनवाइटेड बाय, दे है तो क्या आ जाएगा, देम, ठीक है जी। अब मीनिंग देखें, वो मुझे दावत दे रहे थे, मुझे दावत दी जा रही थी उनके ज़रिए, उनके ज़रिए। अब ये आपके पूरे अफर्मेटिव क्लियर हो गए बेटा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब इनकारिया जुमले, नेगेटिव सेंटेंसेस इनकारिया जुमले। नाउ फर्स्ट वी हैव टू राइट फार्मूला, ठीक है, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट आ गया, पैसिव कीजिए, ठीक है जी, बीइंग आ जाएगा, बाय, देन, सब्जेक्ट, ठीक है जी। हम जुमला बना लेते हैं जी। पहला, यू वर टेलिंग अ लाई, यू वर टेलिंग अ लाई मतलब तुम झूठ बोल रहे थे, तुम झूठ बोल रहे थे। सबसे पहले क्या लगेगा, झूठ नहीं बोल रहे थे, सॉरी नहीं बोल रहे थे,
इधर आ जाएगा नॉट, ठीक है जी, यू आर नॉट टेलिंग अ लाई। तो पैसिव क्या आ जाएगा, अ लाई वॉज नॉट बीइंग टोल्ड बाय यू का यू ही आएगा, ठीक है जी। झूठ नहीं बोला जा रहा था, किसके ज़रिए जी, तुम्हारे ज़रिए। झूठ नहीं बोला जा रहा था तुम्हारे ज़रिए। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, अहमद एंड अली वर reading the books, ठीक है जी, अहमद एंड अली वर रीडिंग द बुक्स। सबसे पहले क्या लेंगे आप, वर नॉट रीडिंग द बुक्स, द बुक्स वर नॉट being read by them, ठीक है जी, by them। अब आप ये भी कह सकते हैं by अहमद एंड अली, ठीक है जी। अब मीनिंग देख लें, अहमद और अली किताबें नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है जी, किताबें नहीं पढ़ी जा रही थी, अहमद और अली के किताबें नहीं पढ़ी जा रही थी अहमद और अली के ज़रिए या फिर उनके ज़रिए, ठीक है जी। ये आपका पूरा नेगेटिव क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब उस पे जाते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव के भी डिफरेंट जुमले बना लेंगे हम लोग। सबसे पहले आपने इंटेरोगेटिव की फार्मूला लिखना है हेडिंग डाल के। इंटेरोगेटिव सवालिया जुमले, सवालिया जुमले। नाउ राइट द फार्मूला फर्स्ट, ठीक है जी। सबसे पहले आ जाएगा was verb, then subject, first form of verb ing, object, then question mark, then passive voice, was verb, object, being, third form of verb, by, then subject, then question mark. Now change, now we are going to make the sentence बना रहे हैं बेटा। was he accepting the Islam। सबसे पहले आपने क्या करना है, was ये वर्ड यूज़ करना है किसको देख के, कोई भी ऑब्जेक्ट देख के। अब यहाँ जो हमारे पास आ रहा है ऑब्जेक्ट क्या है,
द इस्लाम। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वॉज द इस्लाम। ठीक है जी, अब उसके बाद आपने दो चीज़ें क्लियर कर दी, वॉज लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब हमने पुट क्या करना है, बीइंग। एक्सेप्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी जी, एक्सेप्टेड बाय, ही है तो क्या आएगा, हिम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग। क्या वो इस्लाम कबूल कर रहा था, पैसिव, क्या इस्लाम कबूल किया जा रहा था उसके ज़रिए, उसके ज़रिए। नाउ मेकिंग द नेक्स्ट लास्ट वन सेंटेंस, वर वी डिस्टर्बिंग यू। अब जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हमने देख के पहले हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। वर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड, ठीक है जी, वर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय, वी है तो क्या आएगा, अस। नाउ मीनिंग, क्या हम तुमको तंग कर रहे थे, क्या तुमको तंग किया जा रहा था हमारे ज़रिए, क्या तुमको तंग किया जा रहा था हमारे ज़रिए। नाउ दिस दैट इज़ योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव पे, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं INT और NEG सेंटेंसेस। सवालिया प्लस इनकारिया जुमला। ठीक है जी, फार्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे, फार्मूला was, were, subject, not, first form of verb plus ing, then object, then question mark। okay जी, object then question mark। now passive was, were, object, not, being, third form of verb, by, subject, then question mark। that is your formula of interrogative plus negative। अब हमारे जुमलों पे, was I not buying these books। ओके जी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखकर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। वर दीज बुक्स नॉट बीइंग, बाय की थर्ड फॉर्म है बॉट, बाय आई है तो क्या आ जाएगा जी, में। क्या एक्टिव की मीनिंग, क्या मैं ये किताबें नहीं ख़रीद रहा था, क्या ये किताबें नहीं ख़रीदी जा रही थीं मेरे ज़रिए। ठीक है जी,
क्या ये किताबें नहीं ख़रीदी जा रही थी मेरे ज़रिए। लास्ट सेंटेंस, वर दे टेकिंग not, were they not taking dinner, was dinner not being taken by, they है तो क्या आएगा them। ठीक है जी। अब मीनिंग क्या आ रही है, क्या वो रात का खाना नहीं खा रहे थे, क्या रात का खाना नहीं खाया जा रहा था उनके क्या वो, देख लें, वर दे नॉट टेकिंग डिनर, वॉज डिनर नॉट बीइंग टेकन बाय देम, क्या वो रात का खाना नहीं खा रहे थे, क्या रात का खाना नहीं खाया जा रहा था उनके ज़रिए। ये आपके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो गए। अब हमारे WH फैमिली एक्टिव पे, हु वॉज reading the book, passive, by whom was the book being read। ठीक है जी। who was reading the book, by whom was the book being read। अब मीनिंग सुन लें दोनों की, कौन किताब पढ़ रहा था, किसके ज़रिए किताब पढ़ी जा रही थी, कौन किताब पढ़ रहा था, किसके ज़रिए किताब पढ़ी जा रही थी। नाउ योर पास्ट कंटिन्यूस हैज़ आल्सो बीन completed बेटा। थैंक यू सो मच।